तो ये डिग्री प्रोग्राम है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने डार्ट की वेबसाइट पे सर्च करके निकाला है, और ये रोजनहाइम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है। तो इस तरह से आपने डार्ट पे प्रोग्राम को सर्च कर लेना है। यहाँ पे ये इसका सारा ओवरव्यू है। हमने यहाँ से जाना है रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन। आप जब इस सारे प्रोग्राम्स की जो डिटेल्स वगैरह है वो आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन इज पॉसिबल बाय आवर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। इसका मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हो कि वाई यूनी एसिड, तो यूनी एसिड से जब आप अप्लाई करेंगे किसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में तो वो आपको चार्ज करेगी। तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि आप मतलब 5 to 6 प्रोग्राम्स में यूनी एसिड के थ्रू अप्लाई करें। ज़्यादा प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करें तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू हो, ताकि आपके पैसों की कुछ बचत हो सके। आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से आपके पास ये यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले जब भी आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपने अपनी वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो हम यहाँ से करेंगे ज्वाइन नाउ। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं डू यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। हमारे पास जैसे कि अकाउंट नहीं है तो वो कह रहे हैं कंटिन्यू विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपके पास अकाउंट है ऑलरेडी तो आपने यहाँ पे इसको कैंसिल कर देना है, और अगर आप न्यू है तो आपने यहाँ पे कर देना है कि ओके। और यहाँ पे आपकी वो सारी पर्सनल डेटा मांग रहा है। तो यहाँ पे सारा आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे। यहाँ पे भी आप अपना ना फर्स्ट नेम मेंशन कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, की नेशनैलिटी है जिधर आप रह रहे हैं वहाँ पे आप लिख देंगे। यहाँ पे जो अदर नेशनैलिटी है ना, यहाँ पे आपने इसको करना है। आपके पास अगर कोई और नेशनैलिटी भी है, डुअल नेशनैलिटी आपके पास, तो वो आपने कर देना। अदरवाइज आपने इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। तो जिन ऑप्शंस के ऊपर ये स्टार बना हुआ है तो वहाँ पे अप्लाई करना मस्ट है, लेकिन जिनके ऊपर नहीं है उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कंटैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर देंगे। अब मैं पाकिस्तान से कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आपने अपना जो एड्रेस है वो बता देना है, और यहाँ पे आपने अपना जो स्ट्रीट है और हाउस नंबर है, सारा जो आपका पाकिस्तान में एड्रेस है ना वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपने अपना पोस्टल कोड बताना है, और आपने यहाँ पे अपनी लोकेशन जिस सिटी में आप हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो यहाँ पर जो आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है ना, तो जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो यहाँ पे जो कंट्री कोड है हमारा वो है 92। तो आपने +92 लिख कर यहाँ पे एक स्पेस दे देनी है, ठीक है। देन आपने अपना एरिया कोड लिखना है। तो आपने वो 3 डिजिट्स लिख कर ना एरिया कोड के, देन आपने स्पेस देनी है, और फिर आपने अपना बाकी का जो नंबर है वो लिख देना है। इस जो आपकी ईमेल है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, और उस ईमेल को रिपीट कर देना है। पे आपने अपना जो है ना पासवर्ड वो यहाँ पे टाइप कर देना है, और इनकी रिक्वायरमेंट्स है कि 8 कैरेक्टर्स हों, और ये आपने पढ़ के ना यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख लेना है। तो मैं इसको जल्दी से फिल करती हूँ और नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ये आपने करना है 25 और 36 कितने होते हैं आपने अपने वाला करना है। देन डेटा प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन सब कुछ रीड कर लिया है भाई हमने, और यहाँ पे हम कर देंगे रजिस्टर। ईमेल पे जाकर उस कोड को कॉपी कर लेना है। देन आपने यहाँ पे करना है इसको क्लिक, और यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना है। देन हम ओके करेंगे। अब हमारे पास जो यूज़र आइडेंटिफिकेशन है ना, ये जो उन्होंने हमें वेलकम ईमेल सेंड की है ना, उसके अंदर उन्होंने एक जो यूज़र आइडेंटिटी होगी वो आपको प्रोवाइड की हुई होगी। और जो पासवर्ड है ना, वो जो हमने रजिस्ट्रेशन करते हुए एक पासवर्ड लिखा था, तो वो पासवर्ड हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें लिख ली हैं, एंड देन अब हम इसको करेंगे रजिस्टर। पास जो आपका एप्लीकेशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आपका जिस तरह ये मेरा जर्मनी में आ रहा है लिखा हुआ, तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, देन यहाँ पे ये देखें डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, तो मेरी यहाँ पे ये जर्मन हुई हुई है। अगर आपकी भी इस तरह से हुई हुई है तो आपने इसको क्लिक करना है और इंग्लिश कर लेना है। यहाँ पे करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन, ऐड अ रिक्वेस्ट। रोजनहाइम है, इसकी ना डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट जो करीब की उसकी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पे ना इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो जिस प्रोग्राम के लिए भी आपने अप्लाई करना है, तो डार्ट की वेबसाइट है ना, उस पे वहाँ पे उसका ना कैंपस लिखा आ रहा होगा कि वो रोजनहाइम में हो रही है, या इस कैंपस में हो रही है, या इसमें हो रही है। तो सिलेक्ट कर लेना है। मैं हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में अप्लाई करने लगी हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे इसकी ये वाली जो लोकेशन है ये सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे वो डिग्री के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लूँगी।
देन आ गया कि यहाँ पे कैंपस है, इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोग्राम हो रहा है तो इसलिए ये खुद ही आ गया। अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स हो रहे होंगे तो वो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन आ रही है। अगर मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल आएंगी। इसको यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आपकी जो डिग्री है वो अगर आपने आउट ऑफ कंट्री की हुई है जर्मनी के अलावा तो यहाँ पे एब्रॉड आ जाएगा। आपके पास जो आपकी कंट्री है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। बाद टाइप ऑफ एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपने अपना जो एंट्रेंस क्वालिफिकेशन है वो ये सिलेक्ट कर लेनी है कि जनरल हायर एजुकेशन एंट्रेंस क्वालिफिकेशन अब्रॉड ऑब्टेन्ड एट अ नॉन जर्मन इंस्टीट्यूशन। तो ये आपने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेनी है। आपने जो अपना एवरेज ग्रेड है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हमने तो जर्मनी में नहीं किया हुआ, अपना जो एंट्रेंस हमारी यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस क्वालिफिकेशन है हम यहाँ पे इसको एमपीटी छोड़ देंगे। अलावा इसको भी आप एमपीटी छोड़ सकते हैं। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ये आपका यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड, आपने जो अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स हैं वो अब आपने यहाँ पे लिखनी है। जो सेमेस्टर स्टडीड सो फार है तो यहाँ पे 0 आएगा। ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह जो बच्चे डबल मास्टर्स के लिए या मास्टर्स में होते हैं और सेकंड थर्ड सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं है। अगर आपने सिर्फ बीएससी की डिग्री की है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके अलावा भी जो आपने उन्होंने यहाँ पे हिंट वगैरह दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो ये आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। देन हम यहाँ पे कर देंगे नो एंड देन नेक्स्ट। वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का पूछ रहे हैं कि जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं इस डिग्री की क्या आप उस पर पूरा उतर रहे हैं। तो अगर आपने आइल्स वगैरह किया हुआ है और आपके 6 बैंड्स हैं मिनिमम और तो आप डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। इसके अलावा आप इस लिंक पर जाकर ना रिक्वायरमेंट्स पढ़ लीजिएगा। देन हम इसको करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आप फुल टाइम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या पार्ट टाइम के लिए। तो अगर आप फुल टाइम के लिए कर रहे हैं तो फुल टाइम सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज पार्ट टाइम में फुल टाइम के लिए कर रही हूँ। देन हम नेक्स्ट करते हैं। और अगर आपको पिछले सेमेस्टर में आपको एडमिशन लेटर यहाँ से मिला हुआ पहले भी तो यहाँ पे आप इनको येस कर देंगे। और अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो देन नो सेलेक्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे नो कर दिया एंड देन नेक्स्ट। आप यूनिवर्सिटी के थ्रू ना अप्लाई करते हो, वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स करते हो एंड देन वहाँ पे फ़ी होती है। रोज़नहाइम यूनिवर्सिटी है ना, ये अगर आप किसी और प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हैं ना जहाँ पे मस्ट हो तो वो आपको वीपीडी कर देती है। ये आपने पहले कर लेना है, यहाँ से अप्लाई करने से पहले आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर देना है। तो मैंने भी कर लिया था तो मैं यहाँ पे अपनी वो जो वीपीडी की फाइल है वो अपलोड कर दूँगी। अदर स्टडी हिस्ट्री एट टीएच रोज़नहाइम, हैव यू ऑलरेडी स्टडीड, तो अगर आपने पहले भी रोज़नहाइम से पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे येस कर देंगे, अदरवाइज नो करके इसको नेक्स्ट पे कर देते हैं। बाद हमारे पास है स्टडी हिस्ट्री इन जर्मनी, हैव यू ऑलरेडी स्टडीड इन जर्मनी। तो अगर आपने पहले भी जर्मनी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हुई है तो यहाँ पे आप येस कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर देंगे। और उसके बाद हम करेंगे फर्दर। हैव यू ऑलरेडी स्टडीड आउटसाइड ऑफ जर्मनी, तो आउटसाइड तो हम पढ़े हुए हैं तो मैं यहाँ पे इसको येस कर दूंगी। इसको देन हम फर्दर करते हैं। यहाँ पे आपने अपना जो बीएससी की डिग्री है वहाँ यहाँ पे आपने उसकी डिटेल्स देनी है। तो कंट्री है जी पाकिस्तान और कोर्स ऑफ स्टडी यहाँ पे आपने जो अपना जिसमें आपने बीएससी की है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जो आपने ये डिग्री की है ये आपने समर में की है या विंटर में की है। तो मेरा विंटर सेमेस्टर था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विंटर सेमेस्टर। और वो पूछ रहे हैं साथ में कि कौन से ईयर से आपकी डिग्री स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे आपने जिस भी ईयर में आपकी स्टार्ट हुई थी वो आपने लिख देना है। देन वो कह रहे हैं कि एंड कहाँ पे हुई थी, तो मैं यहाँ पे वो लिख देती हूँ। ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह पे मेंशन होगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे आपने लिख देना है। देन इसको फर्दर कर देना। ये आपकी सीवी की डिटेल्स पूछ रहे हैं। जो आप यहाँ पे आप अपना जो मैट्रिक का है पहले आप वहाँ यहाँ पे वो लिख दें जहाँ से आपने अपना मैट्रिक किया है, उस स्कूल का नेम और उस स्कूल की जो लोकेशन है वो आपने लिख देनी है। और जिस ईयर में किया है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसी तरह से आपने अपना जो इंटरमीडिएट है वो मेंशन कर देना है। ड्यूरेशन में कंप्लीट किया है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है, कोई आपने जॉब की हुई है तो यहाँ पे आपने वो मेंशन कर देनी है। जैसे मैंने इंटर्नशिप की थी तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे जिस तरह इंटर्नशिप की थी और जितने टाइम पीरियड में की थी। तो जैसे मैंने 1 साल की थी तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि मैंने इस ड्यूरेशन में इंटर्नशिप की है। आपने कोई जॉब किया तो आप उसका टाइटल और उसका ड्यूरेशन लिख देंगे। एंड देन हम नीचे चलते हैं। अब ये है पीरियड ऑफ स्टडी।
तो यहाँ पे आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन है सारी, वो यहाँ पे इनको डिटेल्स दे देनी है, जो आपकी बीएससी की, जहाँ पे आपने बीएससी की है। तो आप यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे एंड उसका कोर्स ऑफ स्टडी लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सेमेस्टर्स 8 होंगे और करंट स्टेटस है कि कंप्लीट हो गई है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख दूंगी। अगर आपकी चल रही है तो आप लिख दीजिएगा कंटिन्यू। आपने मास्टर्स किया हुआ है, डबल मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपनी सेकंड थर्ड डिग्रीज अगर हैं तो वो आप यहाँ पे कर देंगे। कोई आप कमेंट करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक नोट दिया हुआ है, तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है और इसी की बेस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सब कुछ एक्यूरेट है। तो यहाँ पे आप इसको कर देंगे यस। आपने सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक प्रोवाइड करनी है, देन फर्दर कर देंगे इसको। ये अब आपसे एक कंसर्न ले रहे हैं इसी सारी चीज़ का कि जो सारा कुछ है वो मतलब ठीक है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रोजनहाइम यूनिवर्सिटी यूज़ करेगी और इस पे आपके मतलब प्रोसेस करेगी एप्लीकेशन को, तो इस पे आपने यस कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है ना प्रोग्राम का वो लिखा आ जाएगा इन प्रिपरेशन। तो इसके बाद जब रिसीव हो जाएगा यूनिवर्सिटी को, तो ये यहाँ पे आपका स्टेटस चेंज होता रहेगा कि रिसीव हो गया है, एंड देन जब यूनिवर्सिटी प्रोसेस करेगी तो इन प्रोग्रेस आ जाएगा। देन ये आपको ना विद इन द मंथ आपको बता देंगे कि आपका जो आप एक्सेप्ट हो गए हो, एडमिशन ऑफर्ड, यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा एडमिशन ऑफर्ड, और अगर नहीं होगा तो आपको रिजेक्शन आ जाएगी। तो ये यूनिवर्सिटी की एक है कि ये विद इन द मंथ जो है आपको बता देती है कि आप एक्सेप्टेड हो या रिजेक्टेड हो। तो अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आप मेरी पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और अप्लाई करें। होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी इशू हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये ओपन हो जाएगा एंड देन आपकी जो सारी है ना, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपने सारी रीड आउट कर लेनी है। इसके बाद आपने करना है कि आपसे वो कंसर्ट ले रहे हैं, आपने सारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर देनी है एंड देन आपने कर देना है यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन। तो जब आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली जाएगी। तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड करके अच्छे से इसको सबमिट कर देना। इससे आपका जो स्टेटस है ना वो हो जाएगा रिसीव। इसके बाद अब एक जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो है कि आपने जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आप देखें अपलोड मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, तो आपने यहाँ पे जाना है। इससे पहले जो आपका ना रिज्यूम फॉर्म है ना, सीवी अपलोड करेंगे, वो इनकी अपना जो सारा एक इन्होंने बनाया हुआ है ना फॉर्म, उसको फिल करना है। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपने अपने यहाँ पे नेम लिखना है, गिवन नेम, और सारा जो सारा इंफॉर्मेशन है ना वो करनी है और इसे सेव करके ना आपने अपलोड करना है। तो हम यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। ये जर्मन से हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। अपने बैचलर का सर्टिफिकेट, अपने पहले से आप कहीं पे रजिस्टर्ड हैं और दोबारा से कर रहे हैं, इस तरह का फॉर्म जो आपका है वो, आपने अपना ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जो है बीएससी का वो करवाना है, और कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाना चाहते हैं यहीं पे आपने वो रिज्यूम फॉर्म भी सबमिट करना है अदर वाले में। और आपका जो जर्मन लैंग्वेज की कोई स्किल्स हैं आपके पास, A1 A2 का सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। इंग्लिश सर्टिफिकेट, आपका VPD, आपने जिस तरह को एडमिशन लेटर आ जाता है तो आपने यहाँ पे अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है, और अपना जो आपने FSC का सर्टिफिकेट है वो इस वाले में आपने सबमिट करवा देना है, और देन इसको आई हेयर बाय करके सेव कर लेना है। तो आप अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स करवा देंगे सबमिट, तो यहाँ पे आप इसको सेव कर लेंगे। ये सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये सारा जो अपना एप्लीकेशन का है प्रोसेस वो करना है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने ये वीडियो देर से एडिट किया तो मुझे एडमिशन लेटर आ गया था, ये आप देख सकते हैं। आपका इस तरह से जो है नोटिफिकेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन, और यहाँ पे आपका स्टेटस जो है वो एडमिशन ऑफर्ड हो जाएगा। तो मुझे ये विद इन 15 डेज रिसीव हो गया था। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।